आज आपको 21 जून सन 2026 को जो पढ़ने वाले व्रत हैं, योग है, उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। 21 जून को विजया सप्तमी है और इस सप्तमी के दिन इतवार पड़ रहा है, इसलिए इसको भानु सप्तमी भी कहते हैं। ये सप्तमी अपने आप में बहुत महत्व रखने वाली है। ये सप्तमी के दिन जो भी कोई व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो इस दिन इस व्रत और उपवास से बहुत महत्व बढ़ जाता है। इस व्रत के दिन जो भी कोई दान करते हैं उसका भी अनंत गुना फल होता है। स्नानम दानम जपो होमम च उपवासम तथैव च। स्नानम दानम जपो होमम उपवासम तथैव च, यानी इस दिन आप स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक भी अगर स्नान कर लेते हैं तो इस स्नान का भी ओम हर हर गंगे हर हर गंगे। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ हैं, समय के अनुसार ही हर चीज़ प्राप्त होती है। वही कार्य आप समय निकाल के करते हैं तो उसका महत्व अलग हो जाता है, और उसी कार्य को आप समय पर करते हैं तो उसका पुण्य और उसका विशेष प्रभाव जो होता है वो पूरा पूरा मिल जाता है। तो ऐसे ही है, सप्तमी के दिन अगर आप स्नान प्रातः काल ही करते हैं, सूर्योदय के 1 घंटे पहले, 1 घंटे सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद भी अगर आप कर लेते हैं तो इस सप्तमी का जो विशेष पुण्य है स्नान का वो आपको प्राप्त होगा। स्नान मौन होकर के नहीं, बल्कि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना कावेरी इस तरह से नदियों का नाम लेकर के भी, भगवान का नाम लेकर के भी, और हर हर गंगे, अगर कुछ भी नहीं आता हो तो हर हर गंगे करते हुए भी अगर आप स्नान कर लेते हैं तो इस स्नान का भी जो अन्य दिनों में स्नान करते हैं उससे भी हजारों गुना। और इस दिन स्नान करने का, भले ही आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो इसका पुण्य गंगा स्नान करने के समान या नदी का स्नान करने के समान आपको उस दिन का पुण्य प्राप्त होता है। एक बात। अगली बात यह है कि इस दिन अगर आप कोई दान करते हैं तो दान का महत्व भी आपका अन्य समय पर दान करने से अधिक गुना फल होता है। वैसे तो ये कहा गया कि 1000 वर्ष की 1000 अमावस्या का जो पुण्य होता है उस दिन एक सप्तमी, रविवार सप्तमी के दिन या विजया सप्तमी के दिन करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन आप जितना भी कर सकते हैं उतना आप कर लें, ये आपकी सामर्थ्य और आपके ऊपर है। तीसरी बात यह है कि आप उस दिन, हाँ ये बात और समझ लीजिए कि ये सूर्योदय से लेकर के 3:20 तक है शाम को। ये सप्तमी सूर्योदय से लेकर के 3:20 तक की है। अतः आपको इसी अंतराल में ये सब कार्य करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। जपो होमम। अब जैसे आप दीक्षा प्राप्त भक्त हैं, आपने किसी को, गुरु की शरण में आप गए हैं, गुरु से अगर आपने दीक्षा ली है, आपके सदगुरु ने जो भी आपको दीक्षा में मंत्र दिया हो, आप उस मंत्र का जाप इस दिन अगर आप समय से करते हैं स्नान इत्यादि के बाद में, तो इस दिन का जाप किया गया आपको हजारों गुना, लाखों गुना पुण्य को देने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे योगों में अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध और फलीभूत होते हैं। सीधी बात यह है। अगली बात यह है कि इस दिन आप हवन करना चाहें, जैसे आपका हवन का विचार है, किसी पहले से आपका कोई विचार चल रहा है, तो आप क्यों ना आप इसी दिन हवन कर लें। इस दिन हवन करने से आपको उस हवन की भी शक्ति, जो देवताओं को होम के द्वारा आहुति प्राप्त होती हैं, उसका जो पुण्य बनता है, उससे देवता आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। क्योंकि आप देवताओं के लिए भोजन दे रहे हैं
तो देवता भी प्रसन्न होकर के आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। एक ये है। जपो हम उपवासम तथैव च, यदि आप उपवास करते हैं और नक्त व्रत करते हैं। नक्त व्रत का मतलब ये है कि आप पूरे दिन व्रत करते हैं और शाम को सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद भोजन करते हैं, ये नक्त व्रत होता है। ये नहीं कि शाम को सूर्योदय अभी नहीं हुआ है तब तक एक ही टाइम तो खाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि व्रत है आज, लेकिन व्रत में शाम को भोजन करते हैं, तो शाम को भोजन करते हैं तो एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है तब तक भोजन कर लो, एक ही टाइम तो खाना है। ऐसा इसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। इसका विधान ये है कि सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद अथवा 1.5 घंटे बाद आप भोजन करें और अपने घर पर ही भोजन करें, कहीं दूसरी जगह नहीं, कहीं शादी विवाह में नहीं। आप अपने घर पर भोजन करके ही इस व्रत को पूर्ण करें। तो ये ऐसा जो है विजया सप्तमी का ये व्रत है, करना चाहिए। आपकी इच्छा हो आप करेंगे, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से जो भी दान पुण्य करते। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सारी बात समझाई है कि हे युधिष्ठिर, अगर तुम इस तरह से जो व्रत करते हो तो ये विजया सप्तमी से हर जगह आपको विजय होगी और विजय प्राप्त हो जाएगी। इस दिन व्रत करने से, इस दिन व्रत के बाद में दान पुण्य करने से इसका भी हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी ये विजया सप्तमी है। तो विजया सप्तमी के विषय में आपने जाना। एक और बात है इसमें कि इस दिन अगर आप पंचबली करते हैं, पंचबली का मतलब है, बलि का मतलब ये नहीं है कि आप बलिदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पंचबली में जैसे भोजन आता है, पंचबली में भोजन दिया जाता है, जैसे कुत्ते को आप भोजन करा रहे हैं, ये पंचबली में आता है। चींटियों को आप खिला रहे हैं, ये भी पंचबली में आता है। कौओं को आप भोजन दे रहे हैं तो ये पंचबली के अंदर आता है। और देवताओं के लिए हवन के माध्यम से आप अथवा मंदिरों में जाकर के भोग लगा रहे हैं, देवताओं को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो ये पंचबली के अंदर आता है। और गाय अथवा ब्राह्मण, यदि आप गाय के लिए भोजन निकाल रहे हैं तो ये भी पंचबली में आता है। वैसे तो गाय के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो नित्य ही अपनी रसोई से सर्वप्रथम गाय के लिए जो भोजन निकालता है, हे युधिष्ठिर, वो हमेशा हमेशा जो है कभी किसी भी जन्म में अन्न के लिए दुखी नहीं होता है और अन्न भरपूर प्राप्त करता है। तो गाय के लिए कहा गया है। अब समस्या ये आती है, कोई प्रश्न करते हैं कि गाय तो रोज आती नहीं है, अथवा जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास, उनके दरवाजे पर गाय नहीं है, वो गाय रख भी नहीं सकते हैं, तो गाय के लिए भोजन कैसे निकाल सकते हैं, रोजाना भोजन कैसे हो सकता है। अगर उनके लिए सबसे पहली गाय की सिकी हुई रोटी रख भी ली तो 2-2, 4-4 दिन हो जाते हैं, 10-10 दिन हो जाते हैं, वो रोटी रखी रखी सूख जाती है, गाय तक नहीं पहुंच पाती है। तो बड़ी समस्या आती है महाराज कि गाय को जो रोटी निकाली है उसको कैसे गाय तक पहुंचाएं, अथवा गाय गौशाला बहुत दूर है, रोजाना गाय के लिए रोटी सबसे पहले नहीं जा पाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें यह है कि आप जो भी रसोई में तैयार कर रहे हैं भोजन, और आपका ये विचार है, आपका ये संकल्प है कि हम सबसे पहली रोटी गाय को ही देंगे, तो इसके लिए एक और उपाय है कि भले ही आपके पास, आपके दरवाजे पर नित्य गाय नहीं आती है, अथवा गाय का भोजन लेने वाला कोई नहीं आता है, अथवा गाय तक आप पहुंचाने में समर्थ नहीं है, तो आप जो सबसे पहले जो अपनी रसोई में आटा तैयार करते हैं, छान लेते हैं, चलनी के द्वारा छान करके आटा जैसे ही तैयार करते हैं उसमें पानी डालेंगे, तो उसी समय उस पानी को डालने से पहले गाय को आटे को मथने से पहले ही आप उसमें से एक चुटकी, जो गाय की एक रोटी बन सकती है, उतना आटा निकाल करके सर्वप्रथम एक कनस्तर में
या एक डिब्बा बना लें, उसमें सबसे पहले निकाल के डाल दें और इसी तरह से इसी क्रम से करते हैं। उसके बाद आप आटा मथें और उस आटे का अपना भोजन करें। आपका गाय का दान सबसे पहले निकल गया आपकी रसोई से। वो रोटी की जगह पर एक रोटी का आटा आपने सबसे पहले निकाल करके एक डिब्बे में डाल दिया। अब वो आटा खराब नहीं होगा। आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी आपके पास जो व्यवस्था बने, आप गौशाला में जाकर के भी उस आटे का दान कर सकते हैं। वो आपके घर से, आपकी रसोई से प्रतिदिन का अन्न जो निकला है वो गाय के निमित्त निकला है, गाय के विचार से ही निकला है, तो वो गाय तक वो पहुंच सकता है। ये भी विकल्प है इसका, आप इस तरह से करते हैं। अथवा जिनके यहाँ गाय पली हुई है, गाय की सेवा करते हैं, तो उनके लिए इस विकल्प की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो अपने रोटी तैयार करें और पहली रोटी निकाल करके गाय को दे सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो लोग नित्य प्रति ही गाय के लिए प्रातः काल भोजन निकालते हैं, तो हे युधिष्ठिर, उनको लाख नहीं करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से ये व्रत के बारे में कहा गया है। इसका यहाँ तक कहा गया है कि इतना अगर कोई करता रहता है तो उसका विशेष पुण्य इकट्ठा होता रहता है और वो अगले जन्म में कभी भी अन्न के लिए दुखी नहीं होता। वैसे भी आप आज जो दान कर रहे हैं वो आपको, आपके द्वारा जो हो रहा है वो कल आपको ही प्राप्त होगा, दूसरा नहीं ले सकता है। जैसे कि आप आज अपने खाता खोल करके बैंक में और जो भी सेविंग करते हैं, जो भी बचत करते हैं, हर महीने आप बचत कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो आपके नाम पर है, आपके खाते में है। वो पैसा केवल आपको ही मिलेगा जब आपको जरूरत हो, जब आप चाहेंगे तब आप पैसे को निकाल सकते हैं और बढ़ करके ही मिलेगा। ऐसे ही दान की महिमा कही गई है, विशेष महिमा बहुत है इसकी विषय। मतलब आपको इस तरह वीडियो पे तो इतनी लंबी बात नहीं कही जा सकती है, तो फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आपका दान करने का जो महत्व है उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए धन नहीं है, दान तो बड़े लोग करते हैं, जिनके पास धन होता है वो करते हैं। आप ऐसा विचार करते हैं कि हमारे पास तो धन दिया ही नहीं भगवान ने, तो हम दान कैसे कर लेंगे। तो आपके पास और भी है, आप मन से दान कर सकते हैं, आप शरीर से दान कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं। आप अपने गुरु के यहाँ जाकर के, आश्रमों में जाकर के, अच्छी जगह पर जाकर के आप जो है अपना श्रमदान कर सकते हैं। आप अपने शरीर से दूसरों का, आप अपने श्रम से दूसरों का भला कर दें, दूसरों का कोई काम बना दें, ये भी आपका श्रमदान आ जाएगा। ये भी दान ही तो है। मतलब दान का मतलब धन से ही थोड़े ही है कि आप धन ही करेंगे तभी आपका दान माना जाएगा। आप अपने विवेक से भी किसी का भला कर सकते हैं। आप अपने मन बुद्धि से किसी व्यक्ति का कोई कार्य बिगड़ रहा है तो उसमें सहयोग दे सकते हैं, उसका कल्याण हो जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा, वो कहेगा कि आपने हमारा बड़ा अच्छा सहयोग किया। तो ये भी दान ही है। तो मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से किसी की सहायता करना भी दान है, श्रमदान करना भी दान है, मन से भी किसी का सहयोग कर देना ये दान है, और धन से भी दान करना है ये दान है। आप अन्न के द्वारा भी किसी का भला कर सकते हैं। भूखे को अगर खाना खिला रहे हैं ये भी आपका दान ही है। किसी पे वस्त्र नहीं है, आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी है, आप उसको वस्त्र दान करते हैं, दान है। कोई मार्ग में भटक रहा है, उसके पास पैसा नहीं है किराए के लिए, और आप दैव योग से, संयोग से अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, जहाँ तक गंतव्य स्थान तक वो जाना चाहता है वहाँ तक का अगर आप किराया भाड़ा दे करके भी आप ये दान कर सकते हैं। अथवा आप किसी मार्ग में, किसी तीर्थ यात्रा में जाने में असमर्थ हैं, मान लिया जाए कि आपकी आयु 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, और लेकिन आपका मन तो वही है, मन तो बुढ़ा होता नहीं है, मन तो चलने फिरने में कोई थकावट मानता नहीं है, मन तो और ज्यादा फुर्ती से दौड़ता है, आप जानते होंगे। अथवा जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझते होंगे कि मन की रफ्तार कितनी है, लेकिन उनका भी मन करता है कि तीर्थ यात्रा हम कर ले, वहां चले जाए, वहां चले जाए।
वहां भगवान के दर्शन कर आए, गंगा स्नान को चले जाए, लेकिन वो चलने फिरने में असमर्थ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकते। आप मन बनाइए, आप अपने धन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वहां तक भेज सकते हैं। आप किराया भाड़ा दीजिए, उसका खर्चा दे दीजिए, और आपके निमित्त आपके द्वारा जो धन दिया जा रहा है उसके खर्चे के लिए अगर आप इस तरह से किसी से तीर्थ करवा देते हैं, किसी का दान पुण्य करवा देते हैं, तो उसका पुण्य तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया संकल्प दक्षिणा है और खर्चा दिया जा रहा है, तो उसका पुण्य आपको तो मिलेगा ना। अरे भाई, जो आपके साथ कर रहा है उसको भी पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा, जितना मिल जाए। जरूरी थोड़ी है कि 100 में 100%, 100 में 100% लेने के लिए तो उस समय आपके पास समय था, जवानी थी, तब आपने नहीं चाहा, नहीं कर पाए, लेकिन आज तो कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो ये दान करने के तो तमाम तरीके हैं। अगर आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है और आपके अंदर ये चेतना जागृत हो रही है, तभी आप कर सकते हैं। ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस दिन व्यतिपात योग भी पड़ रहा है। इस दिन व्यतिपात योग है और ये व्यतिपात योग जो है 21 जून को ये 11:21 से लेकर के 22 तारीख में 10:31 तक का योग है। ये 22 नाड़ी का योग है और इस योग में पहली उत्पत्ति का समय इसका जो आया है व्यतिपात योग में, ये 8 घंटा 30 मिनट का है। दूसरा इसका 8 घंटे 6 मिनट का है और तीसरा इसका जो योग है 3 घंटे 52 मिनट और अंत में जो पतन का योग होता है उसमें 2 घंटे 42 मिनट का योग है। अब व्यतिपात योग में भी आप समझ लीजिए कि इस व्यतिपात योग में यदि कोई दान करता है तो उसका पुण्य 1000 अमावस्या के बराबर इसका पुण्य प्राप्त होता है। जितना दान पुण्य आप 1000 अमावस्या में करते हैं उतना ही पुण्य व्यतिपात योग में प्राप्त हो जाता है। व्यतिपात के समय पर जितना सूर्य ग्रहण पर दिए गए दान का, उससे भी आपको 100 करोड़ अधिक फल प्राप्त होता है। मतलब कोई सीमा नहीं है, बहुत असीमित हो गया है। व्यतिपात योग प्रारंभ में भ्रमण के समय पर, जैसे भ्रमण का समय आया, उत्पत्ति का समय आ गया 11:20 पर, ये उत्पत्ति का समय है। 21 जून को 11:20 पर ये उत्पत्ति का समय है। इस उत्पत्ति के समय पर जो भी आप दान करेंगे और ये समय रहेगा शाम को 7:50 तक। तो 11:20 से लेकर के शाम को 7:50 तक के बीच में यदि आप कोई भी दान धर्म करते हैं तो उसका 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात, भ्रमण काल अब चलता है तो ये रात्रि को शाम को 7:50 से लेकर के और सुबह के 3:57 तक ये काल चलेगा। इस काल में ये 22 जून तक रहेगा, 3:57 प्रातः काल तक रहेगा। तो इस योग में दान करने से ये करोड़ों गुना फल प्राप्त कराता है। फिर तीसरा काल होता है इसका 22 जून को 3:57 से लेकर के और 7:49 तक इसका योग रहेगा। ये 3 घंटे 52 मिनट का रहेगा। तो इसमें आपको 100 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ये शास्त्रों की बात है। अब शास्त्रों की बात है, आप कितना शास्त्रों में भरोसा करते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अंत में जो पतन काल होता है व्यतिपात योग में, ये 2 घंटे 42 मिनट का है। इस 2 घंटे 42 मिनट का समय जो बनेगा वो शाम को, फिर से समझ ले, 22 जून को शाम को 7:49 से लेकर के 10:31 तक रहेगा। इस काल में जो भी आप न्यूनाधिक, कम या ज्यादा, जैसा भी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार दान करते हैं, पुण्य करते हैं,
उसका पुण्य अक्षय कहा गया है, कभी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा कहा गया है। तो ये है व्यतिपात योग। खैर, आप जितनी आपकी श्रद्धा हो, ये सबके लिए तो नहीं होती हैं बातें, लेकिन जो इन चीज़ों को करते हैं और समझते हैं, ये उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दान करें। धन के अभाव है तो श्रमदान कर लें। श्रमदान करने के लिए कहाँ जाएं? नहीं कर पाते हैं तो बुद्धि से, विवेक से दूसरों का हित करें, दूसरों का भला करें, ऐसी अच्छी सलाह दें जिससे लोगों का कल्याण हो और लोगों की आत्मा मन प्रसन्न हो और वो ये कहें, आपकी भूर भूर प्रशंसा करें। ऐसा आप जो है कर्म जरूर करें। मतलब किसी के साथ अहित न सोचें, किसी की बुराई भलाई नहीं करें। इतने इस काल में इतना तो कर ही सकते हैं कि आप किसी की निंदा तक न करें। मदद नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। अगर आप अनैतिक कार्य न करें तो भी आप प्लस में जाएंगे। किसी की बुराई नहीं करें, निंदा नहीं करें, तो भी आप प्लस में ही जाएंगे। कम से कम किसी चीज की, खराब चीज की रोक तो लग रही है। तो इस तरह से तुल्य निंदा स्तुतमौनि संतुष्टौ येन केनचित्, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि तुल्य निंदा स्तुतमौनि संतुष्टौ येन केनचित् अनिकेत स्थिर मत भक्तमान में प्रियो नरः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निंदा और स्तुति को समान होकर के समझने वाला, जैसे उस समय ऐसे योगों में आपको ऐसे होना चाहिए कि यदि आपकी कोई आकर के प्रशंसा भी कर रहा है तो आप इसकी खुशी न माने, मतलब आप मन ही मन में प्रसन्न न हो। यदि आपकी कोई बुराई कर रहा है तो भी आप उसकी बुराई नहीं माने, समान स्थिति में रहें। ऐसे ही आप उस समय ऐसे व्यतिपात योग के लास्ट में, पतन के योग के समय पर किसी की कोई बुराई नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें, तो भी आप प्लस में ही जाएंगे, आपका पुण्य ही बनेगा। और हर स्थिति में संतुष्ट रहने के लिए अभ्यास करें, असंतोष कभी नहीं रखें। यदि किसी चीज का आपके पास अभाव है तो उसके बारे में चिंतन नहीं करें। अरे भाव है या अभाव है या कुभाव है, जो कुछ है ये हमेशा हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। सब अपना अपना समय प्राप्त करके, समय पूरा कर करके, सब यहाँ की यही व्यवस्थाएं त्याग करके अंतः तो तजेंगे पामर तजत क्यों न वहीते, मन पछते हैं अवसर बीते। ये बाद में ये पश्चाताप होते हैं। तो इसलिए आज अगर आप इस तरह से ये करते हैं तो आप कम से कम जो भी न्यूनाधिक आपका पुण्य फल मिलेगा तो अपने मन से, वाणी से, कर्म से किसी को कष्ट न, किसी को दुखाएं, किसी को, जिस किसी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं, अच्छे मन से, अच्छी वाणी से, किसी से कटवचन नहीं कहें। और जो सम्मान करने योग्य हैं आप उनमें किसी भी प्रकार की बुराई न ढूंढें और उनके प्रति अपना नमन भाव रखें। यही इन योगों का पुण्य और अच्छे पुण्य बन जाता है। जो हमेशा हमेशा के लिए सोचते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने ऐसा कोई कर्म तो किया नहीं जितना अच्छा फल भोग रहे हैं। तो ये फल कहाँ से आते हैं? आपके द्वारा ही जाने में अनजाने में जो अच्छे कर्म हो जाते हैं वही पुण्य आपके सामने आने लगते हैं। अब अगली बात हम आपको बताते हैं। तीसरी बात यह है कि इसी दिन 21 जून को सर्वार्था सिद्धि योग पड़ रहा है। सर्वार्था सिद्धि योग ऐसा होता है कि आप हर क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसी क्षेत्र में सिद्धि योग है। मतलब उस कार्य में आपको सफलता मिलने के योग है। तो ये सर्वार्था सिद्धि योग 21 जून को प्रातःकाल 9:31
मिनट से लेकर के और 22 जून को प्रातः 4:50 तक का योग है। ये फिर से आप समझ लें, सर्वार्थ सिद्धि योग का समय 21 जून 2026 को प्रातःकाल 9:31 से प्रारंभ होगा और अर्धरात्रि उपरांत यानी 22 जून को प्रातःकाल 4:50 तक ये योग चलेगा। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कर्म करते हैं उसकी वृद्धि होगी। आप अच्छे कर्म करेंगे, आप जप करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, हवन करेंगे अथवा दूसरों की मदद करेंगे तो उससे आपको ये पुण्य प्राप्त होगा और वो पुण्य हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ता रहता है और इससे आपको जिस कर्म के निमित्त कर रहे हैं उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग में जैसा भी आपका मन बने, विचार बने, उस तरह से आपको अपने साधन के अनुसार उपाय कर लेने चाहिए। आप चाहें तो इसमें हवन इत्यादि भी कर सकते हैं, इससे आपका हित ही है, कोई अहित की बात नहीं है। एक और है, इस दिन एक ये योग दिवस भी पड़ रहा है। 21 जून को योग दिवस के रूप में सरकार मान रही है, तो ये योग दिवस भी है। एक ये भी मुहूर्त ही समझ लो, इसको भी आप ये समझ लो। इसके अलावा 21 जून से ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जो होते हैं, 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो 21 जून से ही सूर्योदय से लेकर के सूर्य दक्षिणायन हो रहे। अब 6 महीने तक सूर्य आपके दक्षिणायन चलेंगे। इसलिए ये भी आपका घटनाक्रम जो चल रहा है ये भी 21 जून को। तो कहने का मतलब ये कि अब की बार जो 21 जून आ रही है तो इसमें बड़े बड़े योग आ रहे हैं और सब तरह से समाधान के लिए आप जैसे जो बात आप सोच रहे हो, जैसा आप करना चाह रहे हो वैसा आप करें। ये 21 जून अपने आप में विशेष महत्व है और वैसे भी तपन का समय है। आप जैसा आप उचित समझें वैसा आप करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक ऐसे विचार बना लें, एक समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए समय निकाल करके। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो न्यूनाधिक बताया तो बहुत है, लेकिन न्यूनाधिक जो आपका भाव बने, जो आपकी श्रद्धा बने, जो आपकी भक्ति बने, उससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।